थोड़ी सी ही तो पीता है। रीमा आज बहुत खुश थी। हो भी क्यों नहीं। पापा आज उसके लिए उसकी पसंद की गुड़िया लाए थे। 3 भाई बहनों में सबकी लाडली थी रीमा। पापा तो अपनी लाडो से इतना प्यार करते थे कि रात के 10 बजे भी उसकी खाने की फरमाइश को पूरा करने बाजार भी चले जाते थे। अगर रीमा उदास हो जाए तो पापा सारा घर सिर पर उठा लेते थे। रविवार का पूरा दिन रीमा के नाम उसके फरमाइशों की सूची बड़ी लंबी होती। आखिर थी तो पापा की लाडली बिटिया, 2 भाइयों की इकलौती बहन। माँ को कभी कभी गुस्सा भी आता। आखिर इतना लाड प्यार कहीं इसे बिगाड़ ना दे। पराया धन है, दूसरे के घर जाएगी। पर पापा को इन बातों की कोई परवाह नहीं। वो अक्सर कहते, कैसी बातें करती हो जी, लेने दो इसे अभी खुलकर अपनी ज़िंदगी। अगर हम अभी से इन बातों की परवाह करेंगे तो अपनी बच्ची का बचपन, उसके नादानियों, उसकी शरारतों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जब जो होगा देखा जाएगा। अभी से इतनी चिंता मत करो, बस उसे अच्छे संस्कार दो, बड़ों का मान सम्मान करे, किसी का अपमान नहीं करे, अपने पैरों पर खड़ा हो, किसी पर आश्रित ना रहे, उसी लायक बनाना है। धीरे धीरे रीमा बड़ी हो गई। बचपन को पीछे छोड़ जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। रीमा पढ़ने में प्रतिभाशाली थी ही। बचपन से पहली बार मैं ही बैंक की परीक्षा पास कर बैंक मैनेजर बन गई। अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगे पर पापा को जल्दी नहीं थी उसे अपने से अलग करने की। पर माँ कहने लगी, अजय अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, कहीं घर मिलेगा तो अच्छा वर नहीं, इसीलिए अच्छे रिश्ते को ठुकराना सही नहीं। आखिर रीमा के भविष्य की बात है। फिर एक पिता हार गया माँ के जिद के आगे। बड़ी धूमधाम से लाडली बिटिया की शादी के सारे कार्य संपन्न हुए और रीमा ससुराल आ गई। बड़ा ही संपन्न परिवार था। सास ससुर, एक ननद, एक देवर। सभी ने दिल खोलकर स्वागत किया। पर किसे पता था जो लोग ऊपर से इतने अच्छे हैं, अंदर से उनका मन इतना गंदा होगा। शुरू शुरू में सब ठीक चल रहा था। पति को पीने की आदत थी। इस बात से रीमा को गहरा सदमा लगा, पर उसने अपने माता पिता को इस बारे में कुछ नहीं बताया। सास से जब इस बात की शिकायत की तो उनकी भौहें ऐसे तन गई, आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोली, थोड़ी सी ही तो पीता है, तेरा खून तो नहीं पीता है। रीमा तो आसमान से नीचे गिर गई। कैसी माँ है ये, अपने बेटे की बुरी आदतों पर पछतावा नहीं, उल्टे उसका मनोबल बढ़ा रही है। पूरी तरह से टूट गई रीमा। मायके वालों को जाकर भी नहीं बता पा रही थी। माँ ने विदा होते हुए समय कसम जो दी थी, वादा कर वहाँ की कोई बात तो कभी अपने पापा और हम सभी को नहीं बताएगी। आज से वही घर तेरा अपना घर होगा। दिन भर बैंक का काम शाम होते ही घर की खटखट से परेशान हो गई रीमा एक दिन अचानक से बेहोश होकर गिर गई। बैंक में ही सारे कर्मचारी मिलकर उसे अस्पताल ले गए। उसके ससुराल फोन किया, ससुर और देवर आए। पति ने फोन काट दिया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि ये माँ बनने वाली है और शायद मानसिक तनाव में रहती है। आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। हमेशा खुश रहने वाली रीमा उदास रहने लगी। ससुराल वालों ने उसके पापा को फ़ोन किया और बोले, बधाई हो, आप नाना बनने वाले हैं। रीमा के पापा को तो मानो खुशियों का खजाना ही मिल गया हो। रीमा के दोनों भाई आकर उसे अपने साथ मायके ले गए। बैंक से 6 महीने की छुट्टी मिल गई। पापा को रीमा के व्यवहार में बदलाव देखकर कुछ शक हुआ। उन्हें लगा शायद रीमा कुछ छिपा रही है। वो रीमा का सिर अपने गोद में लेकर बोली, बेटी तू ससुराल में खुश तो है ना? कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम हम सबसे छुपा रही हो?
रीमा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। ठीक 9 महीने बाद रीमा ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पापा ने उसके ससुराल खबर कर दी। सास और ससुर आए, दिखावे के लिए बहुत सारा उपहार लाए, पर बेटे के काम का बहाना बना दिया। पापा को घोर आश्चर्य हुआ। कोई इंसान पहली बार पिता बनता है तो उसके बहुत अरमान होते हैं। उन्हें शक हुआ, शायद रीमा मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रही है। फिर भी रीमा ने पापा को कुछ नहीं बताया। 1 महीने बाद देवर आकर रीमा और बच्ची को अपने साथ ले गया। ना चाहते हुए भी रीमा ससुराल आई। उसे लगा शायद पिता बनने के बाद उनमें परिवर्तन आ गया हो। पति घर में ही था। बच्ची को देखकर उतनी खुशी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। अब तो वह हर बात में रीमा पर हाथ भी उठाने लगा। बच्ची 6 महीने की हो गई थी। एक दिन गुस्से में आकर उसने उसे पालने से नीचे पटक दिया। रीमा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने जोरदार थप्पड़ अपने पति के गालों पर जड़ दिया। वो जोर से चीखी, बस अब और नहीं, मैं अब और अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आज ही अपने पापा को सब सच बता दूंगी। जो सास ससुर मूक दर्शक बन सब देख रहे थे बोल पड़े, जिंदा रहेगी तब ना बता पाएगी। वो रीमा को घसीटते हुए किचन ले गए और हाथ पैर बांध दिया और बाहर से कमरा लगा दिया। लाइट ऑन कर दिया। रीमा जल रही थी। पड़ोसियों ने शोर मचाया, आग लगी है, आग। सास भी नकली आंसू बहाते हुए चिल्लाते जा रही थी। मेरी बहू किचन में खाना बना रही थी, शायद गैस सिलेंडर की वजह से आग लग गई। अब कौन देखेगा इस दूधमुंही बच्ची को। मेरे बेटे की तो दुनिया ही उजड़ गई। दमकल की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। रीमा के मायके वालों को खबर दे दी गई। रीमा की सांसें अभी भी चल रही थी। उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। रीमा कर्रा रही थी, पापा पापा। डॉक्टर बोले, शायद ये अपने पापा से मिलना चाहती है। अब ज़्यादा समय नहीं है इनके पास। इनके पापा कहाँ हैं? तभी बदहवास पापा, भाई, भाभी, माँ, पूरा परिवार अस्पताल पहुँचा। डॉक्टर बोले, पेशेंट के पास ज़्यादा वक्त नहीं है, वो अपने पापा से मिलना चाहती है। आप में से जो भी उनके पापा हैं वो मेरे साथ चलिए। पापा वहीं बेहोश होकर गिर गए। उन्हें पानी डालकर होश में लाया गया। बेझिल कदमों से रीमा के पास गए। अपनी प्यारी बेटी, जिसकी आंखों में कभी आंसू के एक बूंद को नहीं आने दिया, वो आज चीख रही थी और इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी। पापा ने रुकते गले से पूछा, ये कैसे हुआ रीमा? एक चुटकी सिंदूर की कीमत, मायके की लाज, माँ के संस्कार, मेरी जान थी पापा। और रीमा खामोश हो गई। पापा की परी आज हमेशा हमेशा के लिए उनके बगिया से उड़ गई। और पता नहीं आज भी कितनी रीमा जिंदा जला दी जाती हैं। अपनी बेटियों को डोली पर चढ़ाते समय इतना ज़रूर कहिए, लक्ष्मी बनकर रहना, पर अन्याय करे कोई तो काली बन जाना।